आपका चैप्टर चल रहा था अल्फाबेट टेस्ट। पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन कराए थे उससे आगे टाइप देखेंगे कि अगला टाइप उससे आगे टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर उन सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टाइप। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे इसमें क्या दिया है, जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, मीनिंग दी हुई है। इसमें बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में आपको ये देखना है कि इसमें कितने कितने का गैप है, यानी बढ़ता हुआ क्रम हो या ना कि घटता हुआ, ना ही बराबर। इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। जैसे 2 का डिफरेंस है, आगे देखेंगे तो 2 के बाद में कितने का होना चाहिए, 3 का या 4 का, इस तरीके से देखेंगे। अब पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, आपको नंबरिंग करना है उनकी, कि जो भी आपके पास मीनिंग दी हुई है सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि इन दोनों के बीच में जो भी हमारे पास अल्फाबेट दिए गए हैं उसमें आपको कितने नंबर की उसमें गैप है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, जी आता है 7 पे, एम आता है हमारा 13 पे, टी आता है 20 पे और ए आता है 1 पे। हमने पहला जो ऑप्शन है हमारा बी जी एम टी ए, इसकी क्या कर ली हमने, कोडिंग कर ली। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा था कि बढ़ते हुए क्रम में देखना है आपको कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्या करना है, बढ़ता हुआ क्रम देखना है। अब यहाँ से देखा आपने, ये आता है 2 पे और ये आता है 7 पे, कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, कितने का अंतर है, बी से जी तक जाएंगे तो +5 का, कितने का है, 5 का। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 7 से जाएंगे 13, 7 से कितना जाएंगे, 13 जाएंगे, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 13 है, कितने का डिफरेंस है, 6 का, कितने का डिफरेंस है, 6 का, यानी बढ़ता हुआ क्रम ही है। आगे चेक करेंगे, यहाँ पे दिया है 13 और यहाँ पे दिया है हमारा 20, 13 में कितने प्लस करेंगे, 7, 13 में कितने प्लस किए, 7 प्लस किए तो कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, अब 1 दिया गया है, यहाँ पे देखा आपने ये टी है हमारा 20 पे आता है और ए आता है हमारा 1 पे आता है, तो यानी हमें 20 में कितने प्लस करने होंगे, 20 में कितने प्लस करने होंगे कि जी हमारा 1 आ जाए। ठीक है, अब हमारे टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 होता है, जेड पे हमारा खत्म होता है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, जेड पे खत्म होता है, जेड आता है हमारा 26 पे, जेड के बाद में स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ए आएगा, जो आता है हमारा 1 नंबर पे। ठीक है, अब 20 में कितने प्लस करने हैं हमको, यहाँ पे 7 हो गए, अब 20 में, अब 26 पे आता है हमारा तो 6 प्लस करेंगे तो हमारा जेड आएगा, कितने करेंगे, 7 प्लस करेंगे, कितने 7 प्लस हो रहा है, 20 में 7 प्लस किए तो कितने हो गए, 27, यानी कि 27, 26 से आगे वाला 27, ए आता है हमारा 1 पे, 27 से आगे कितना होगा, 27 ही होगा। ठीक है, 26 से आगे 27, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, आगे कितना होना चाहिए था, आगे होना चाहिए था 8 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, 7 है, तो इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग से तो आपके बढ़ रहे हैं, जो भी नंबर है आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके नंबर नहीं बढ़ रहे, सेम है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आगे चेक करेंगे, 2, 7, 13, 19 और 2। अब यहाँ पे देखा 2 से 7 तक जाएंगे, कितने प्लस हो रहे हैं, बी से जी तक +5 हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्लस करेंगे, कितने हो रहे हैं, 6 प्लस हो रहे हैं। अब 13 में कितने प्लस करने होंगे, ये 19 आ रहा है ना हमारा, एम आता है हमारा 13 पे और एस आता है 19 पे, 13 में 6 प्लस करेंगे तब भी तो 19 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, यानी कि हमारी सीरीज ये वाली नहीं बढ़ रही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे चेक करेंगे, बी आता है हमारा 2 पे, जी आता है 7 पे, नीचे लिख दो, 2, 7, 13, 20 और 2। अब देखेंगे इसमें बी से जी तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, 7 से 13 तक जाएंगे, कितना प्लस हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, 13 से 20 तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, 13 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 2, 20 में प्लस कितने करेंगे, 8 प्लस करेंगे, 20 में +8 करेंगे तो कितना होता है हमारा, 28 होता है।
28 होता है, यानी हमारे जेड का नंबर आता है हमारा 26 पे। 26 से 2 आगे जाएंगे, 26 से आगे स्टार्टिंग से होगा ए और उसके बाद में बी, तो यानी 26 आता है, हम जेड आता है हमारा 26 पे, ए आता है 1 पे और बी आता है ये। अगर 26 है, 26 के बाद में 27 और 28, 28 पे क्या आता है हमारा बी आता है, तो यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, इसमें क्या है हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, यहाँ पे 5, यहाँ 6, 7, 8, ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, क्या है आगे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि क्या हो रहा था, बढ़ता हुआ क्रम था, यानी कि एक के बाद एक आया, 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया। अब क्या है, इसमें क्या करना होगा, 2 के डिफरेंस होंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा आर आ रहा है, जैसे ये है आर आ रहा है कितने पे 18 पे, और यू आता है हमारा कितने पे आता है 21 पे, यानी कितने प्लस हो रहे हैं 3 प्लस हो रहे हैं। आगे 3 प्लस हो रहा है तो आगे कितना प्लस होगा, इसमें 2 का डिफरेंस पूछा है तो 5 होगा, फिर उसके आगे 7 होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। पहले वाले में ओनली बढ़ती हुई श्रृंखला थी और इसमें क्या करना है, इसमें 2-2 का गैप होगा। ठीक है, चेक करते हैं। बी 2 पे आता है, ई 5 पे, जे 10 पे, क्यू 17 पे, जेड 26 पे, के 11 पर, वाई 25 पे। अब यहाँ से आपको क्या करना हो, कोडिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, यहाँ से 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से 10 तक जाएंगे तो कितने का है 5 का। ठीक है, यहाँ पे हुआ आपका 3 का और आगे कितना हुआ 5 का। ठीक है, आगे कितने का होना चाहिए आपका 17 का होना, 7 का होना चाहिए। 17 आया हमारा, क्यों 17 पे आता है तो कितने का होना चाहिए 7 का। अब आगे पूछा है हमारा 26 है, अब कितने प्लस होंगे, यहाँ पे हमारा क्या है 7 प्लस हो रहा है, यहाँ स्टार्टिंग में 3, 5, 7 तो कितना होगा 9 प्लस होना चाहिए। कितना होना चाहिए 9 प्लस होगा। 17 में आप कितने प्लस करेंगे 9, 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 26 आएगा। अब क्या करेंगे, आगे कितना प्लस होगा, इसमें 11 प्लस होगा। 11 पे क्या आ गया आपका, 11 पे क्या आ गया के आ गया, कितना आ गया के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको 13 प्लस करने होंगे। कितने प्लस करने होंगे 13, 11 में 13 प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 24 होगा। कितना होगा 24 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है आपका 25 दिया है, तो यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे चेक करेंगे दूसरा वाला। एफ आता है हमारा 6 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, यू आता है 21 पे, डी आता है 4 पे, एम आता है आपका 13 पे और जेड आता है 26 पे। अब क्या करेंगे, वही देखेंगे 2-2 का डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखा आपने 6 है, यहाँ पे 9 है, कितने का है 3 का है। आगे क्या करेंगे 9 से 14 तक जाएंगे, 9 में कितने प्लस करने हैं आपको, 9 में प्लस करेंगे हम 5। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना हो गया 3 का, आगे कितना हो गया 5 का। आगे देखा है हमारा 14 से 21 हो रहा है, कितना हो रहा है 14 से 21, यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 7 होना चाहिए। 14 में कितने प्लस करने होंगे आपको 7 प्लस करेंगे, 14 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका 21 आ गया। आगे देखा है 21, यहाँ पे u है और ये है d, यहाँ पे 7 प्लस हुआ तो यहाँ पे कितना प्लस होगा आपका 9 प्लस होगा, कितना होगा 9। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 21, 21 में 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 30, कितना होगा 30, लेकिन टोटल हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं, कितने होते हैं 26 होते हैं। अब क्या करेंगे, जेड आता है हमारा 26 पे आता है, 26 से आगे कितना होगा 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये है हमारा क्या आ रहा है 30 आ रहा है। 21 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, तो यहाँ पे 27 पे क्या आएगा A B C D, यानी क्या आएगा D। आगे हमारा D दिया हुआ है, यहाँ पे 9 प्लस कर दिए, अब यहाँ पे कितने प्लस करने होंगे आपको 11, 4 में 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब आगे वही कंडीशन देखनी है, 13 में कितने प्लस करेंगे हम 13, कितने प्लस करेंगे 13 प्लस कर रहे हैं, कितने 13 कर रहे हैं ना, तो 13 में 13 प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 26, यानी आपको पता चल गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पता है 2-2 का डिफरेंस है, 3 से 5 तक गए 2 का डिफरेंस है, 5 से 7 तक गए 2 का है, 5 से 9 गए 2 का है, 9 से 11 गए, 11 से 13 गए। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा
सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले पिछले क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि बढ़ते हुए क्रम में आपको डिफरेंस देखना है, बढ़ते हुए क्रम में बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था कि आपको बढ़ते हुए क्रम में देखना है, लेकिन 2-2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 2-2 का डिफरेंस किसमें है, हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करना होगा, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, डिक्शनरी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें भी क्या आता है, डिक्शनरी आती है। ठीक है, इसमें डिक्शनरी है, आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है इनको, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमबद्ध होते हैं, लेटर हमारे जो होते हैं उस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों में से पहले प्रथम नंबर पे कौन सी मीनिंग आएगी, क्या है, पहले नंबर पे इन चारों में से कौन सी मीनिंग आएगी। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग में देखो पहले टी है, टी है, टी है और टी है, यानी चारों ऑप्शन में हमारे में टी सेम है, टी क्या है, सब में सेम है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं कि कौन सा हमारा जो मीनिंग दी हुई है कौन से फर्स्ट नंबर पे आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे, यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी है, यानी कि चारों में भी टी और ई सेम है, यानी कि समान है, तो इनसे भी पता नहीं चलेगा। आगे चेक करेंगे, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एम है। अब क्या करेंगे, इनसे पता चला कि इन तीनों में तो क्या है, आपका तीसरे नंबर पे एम है, लेकिन इसमें क्या है, एन है, क्या है, एन है। तो अब आपको ये देखना है कि एम पहले आता है या एन पहले आता है। क्या आता है, सबसे पहले एम आता है, एम आता है ना, एन तो आता नहीं, तो अभी तो इसको छोड़ दो, आप इस वाले को छोड़ दो, इन तीनों पे फोकस करो कि इन तीनों में से पहले नंबर पे कौन सी मीनिंग आएगी। ठीक है, ये एन है, एन वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे भी आर दिया हुआ है, तो इसको भी छोड़ो, यहाँ पे एन दिया है, यहाँ पे आर दिया है, इन दोनों में क्या दिया है, एम दिया है। ठीक है, इन दोनों को आप बाद में देखना, पहले इन दोनों में से देखेंगे पहले नंबर पे कौन सी मीनिंग आएगी। अब चौथे वाले लेटर से देखते हैं, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, ठीक है, दोनों में सेम है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है। अब इन दोनों में क्या पता चला, यहाँ पे तो आपके पी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ई पहले आता है या फिर आपका एल आता है। तो क्या आता है, सबसे पहले आपका ई आता है, तो यानी पहले नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, फोर्थ वाला जो हमारी मीनिंग दी हुई है फोर्थ वाली, वही आएगी आपके पहले नंबर पे, क्योंकि उसके जस्ट बाद इन दोनों से कंपेयर था ना, इन दोनों से था। ठीक है, ये आ गई हमारी चौथे नंबर की पहली वाली मीनिंग। अब क्या है, उसके जस्ट बाद कौन सी आएगी, पहले नंबर की। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पहले नंबर पे इनमें से कौन सी मीनिंग आएगी, पहली पूछी थी, तो पहली हमारी आ गई कौन सी, फोर्थ वाली। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फोर्थ वाला। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा क्या है, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि आपका इन चारों में से पहले स्थान पर कौन सी मीनिंग आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है कि इन चारों में से तीसरे स्थान पे कौन सी मीनिंग आएगी। क्या पूछा है, तीसरे नंबर पे कौन सी मीनिंग आएगी। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग का लेटर देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टार्टिंग का लेटर, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए है, ए है, ए है, चारों में सेम है, चारों में क्या है, ए पहले आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाद में देखेंगे दूसरा वाला, पी है, पी है, पी है और यहाँ पे भी पी है, यानी इनसे भी पता नहीं चल रहा हमें कि तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी। अब क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे, आगे पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है। ठीक है, आगे चेक करेंगे, यहाँ पे दिया है आपका एल, यहाँ पे दिया है ई, यहाँ पे दिया है आर और यहाँ पे दिया है आर। अब क्या करेंगे, चारों में हमें पता चल गया, इसमें दिया है चौथे नंबर पे एल, इसमें दिया है आर, इसमें दिया है ई और इसमें दिया है आर, यानी हमारा एल आता है, एल आता है हमारा 12 पे, आर आता है 18 पे और ई आता है हमारा 5 पे। तो पहले हमें कौन सी देखनी है, ये वाली, यानी पहले नंबर पे कौन सी आएगी, हमारी दूसरी वाली मीनिंग आएगी, क्योंकि ई पहले आता है। अब इसको हटा दो आप, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये हमारी मीनिंग तो ये यहाँ पे आ गई, दूसरे नंबर वाली हमारी पहले पे आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर देखा था, अब ई के बाद में आर आएगा या फिर एल आएगा, तो ई के बाद में क्या आएगा, आपका एल आएगा, तो पहली वाली हमारी दूसरे नंबर पे आएगी। ठीक है,
पहले हमारा ये, यानी कि हमारी दो मीनिंग खत्म हो गई, ठीक है। अब ये तीसरी और चौथी वाली बची है। अब इसमें देखना है कि कौन सी तीसरे नंबर पे आएगी आपकी। यहाँ तक आपने चेक कर लिया, आर है, यहाँ पे भी आर है। यहाँ से आगे चेक करेंगे, यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे ई दिया है। अब आपको ये बताना है कि ओ पहले आता है या ई पहले आता है। तो क्या आता है हमारा, ई पहले आता है। तो तीसरे नंबर पे हमारी ये वाली मीनिंग आएगी और चौथे नंबर पे ये वाली आएगी। चौथे नंबर पे कौन सी आएगी, ये वाली, ठीक है। तो हमारी तीसरे नंबर वाली क्या हो गई, ये वाली, चौथे ऑप्शन की। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला, क्योंकि पूछा क्या था कि तीसरे नंबर पे कौन सी हमारी मीनिंग आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। पहली पूछता तो हमारी कौन सी होती, ये वाली, दूसरी पूछता तो पहली वाली, लेकिन पूछी कौन सी थी हमसे, तीसरी वाली। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन दूसरा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में आपको चार मीनिंग दी है। क्वेश्चन में पूछा ये है कि इन चारों में से चौथे स्थान पे कौन सी मीनिंग आई, कौन से चौथे स्थान पे। इन चारों में से आपके चौथे स्थान पर कौन सी मीनिंग आएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, स्टार्टिंग का लेटर देखेंगे। यहाँ पे आर है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी इनसे कंफर्म नहीं हुआ हमें कि कौन सी वाली मीनिंग आपकी पहले आएगी और कौन सी लास्ट में आएगी, ठीक है। तो यहाँ से पता नहीं चला। अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे ओ ओ ओ और यहाँ पे ई है। अब पता चला आपको, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे क्या है, ये ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है। अब ओ वाले को तो आप छोड़ दो, क्योंकि वो ज्यादा, ओ आता है हमारा 15 पे, ई आता है हमारा 5 पे और ए आता है 1 पे। तो क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। अब ये है हमारा ए और ये है ई, इन दोनों में से पहले ए आएगा या फिर आपका ई आएगा। तो पहले क्या आएगा आपका, ई आएगा। तो तीसरा वाला पहले आएगा हमारा, ये वाला खत्म। उसके जस्ट बाद आपको ये वाला आएगा, चौथा, ठीक है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यानी हमारे दो ऑप्शन हमें पता चल गया कि पहले पे तो हमारा तीसरा वाला आ गया और दूसरे पे चौथा वाला आ गया। अब क्या करेंगे, हमारी दो मीनिंग बची हैं, इनमें देखेंगे कि इनमें तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। अब यहाँ तक तो कर लिया हमने, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। अब यहाँ पे क्या है हमारा बी और यहाँ पे क्या है सी। अब देखो, ये पहले बी आता है या फिर सी आता है। तो पहले क्या आता है हमारा, बी आता है। तो कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे हमारा पहला और चौथे नंबर पे दूसरा। यानी हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि इन चारों में से सबसे लास्ट में, यानी चौथे नंबर में, अंत में कौन सी वाली मीनिंग आएगी। तो सबसे लास्ट में कौन सी वाली मीनिंग आएगी हमारी, दूसरे नंबर वाली। कौन सी, दूसरे नंबर वाली, ठीक है। ऑप्शन होगा आपका नंबर 2, ठीक है। आगे देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि हमें जो मीनिंग दी हुई है वो इस तरीके से व्यवस्थित करनी है जिस तरीके से वो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित होती है, ठीक है। उस हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये एल है, एल है, एल एल एल, यानी पांचों में एल सेम है, हमारा समान है। तो इनसे पता नहीं चल रहा कि कौन सी पहले पे आएगी, कौन सी बाद में आएगी, ठीक है। आगे चेक करेंगे, यहाँ पे ई, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी 5 ऑप्शन में ई भी हमारी सेम है। आगे चेक करेंगे, ए दिया है, ए दिया है, ए है, ए है, ए है, यानी 3 लेटर तक तो हमें पता नहीं चला क्योंकि तीनों में सेम है सारे लेटर, ठीक है। आगे चेक करेंगे, यहाँ पे एफ दिया है, यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे के दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे डी दिया है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता चल रहा होगा, डी आता है हमारा 4 पे और हमारा वी आता है हमारा 22 पे, एफ आता है 6 पे, आर आता है 18 पे और के आता है 11 पे। अब क्या करना है, आपको ये देखना होगा कि जो सबसे छोटा होगा या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में जिस तरीके से आपको पहले क्या आएगा, इसमें कौन सा लेटर आएगा या फिर कौन सी मीनिंग आएगी। यहाँ पे 6 है, 18 है, 22 है, 11, 4 है, यानी सबसे पहले हमारी कौन सी आएगी, 5th वाली मीनिंग हमारी पहले आएगी, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, डी, क्योंकि डी का नंबर कोड है हमारा सबसे छोटा, तो इसी वजह से क्या आएगी, डी। यानी
डी आएगा क्योंकि वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्रमबद्ध है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा यहाँ पे 5 इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में। आपको दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाले ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्म पता चल गया कि हमारा पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 वाले ऑप्शन से हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में 5 है। अब आगे चेक करेंगे कौन सा आएगा। अब यहाँ पे डी हो गया। अब डी से बाद में क्या आएगा, डी के जस्ट बाद में क्या आएगा, ई आएगा। ई नहीं है, ई के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा। तो यानी कौन सी मीनिंग आएगी हमारी, पहले हो गया हमारा 5 नंबर, फिर हो गया हमारा 1 नंबर, यानी हमारी एक ये मीनिंग खत्म हो गई, एक ये खत्म, ठीक है। 2 हमारी खत्म हो गई मीनिंग। अब क्या करना है, अब ये 3 बची है, 3 मीनिंग दी हुई है। अब इसमें चेक करना है कि इसमें तीसरे नंबर पे कौन सी वाली मीनिंग आएगी, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, ए आर वी और के। अब क्या करेंगे, हमारा वी आता है 22 पे, आर आता है 18 पे और के आता है 11 पे, ठीक है। तो कौन सी वाली आएगी हमारी, ये वाली, क्योंकि 11 हमारा इन तीनों से क्या, इन दोनों से क्या है, ये तो खत्म ही हो गया। 22 और 18 से छोटा क्या है हमारा, 11 है। तो कौन सी वाली आएगी, 4th वाली, यानी 5 और 1 और 4। अब आगे हमारी एक ये वाली मीनिंग खत्म हो गई, 3 हमारी खत्म हो गई, बची कौन से, तीसरी और दूसरी, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा V है, यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या V है, यहाँ पे R है। तो हमारा V आता है 22 पे, R आता है 18 पे। तो छोटा क्या है, ये वाला, तो यहाँ पे 2 आएगा और लास्ट में क्या आएगा आपका 3, यानी 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। कौन से वाले ऑप्शन में है, 5 1 4 2 3, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, पहले वाला ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें मीनिंग दी होती है। पहले क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग के सारे मीनिंग में लेटर देखेंगे कि स्टार्टिंग में कौन से लेटर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरा होता, यहाँ पे अगर एल की जगह पे जे होता, क्या होता, जे होता। यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको एल दिख रहा है, एक में जे दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या आती है हमारी, जे वाली मीनिंग आती है, क्योंकि वो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी हिसाब से क्रमबद्ध है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे ये क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना ये है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनको क्रम वाइज आपको व्यवस्थित करना है। अल्फाबेट जो क्रम वाइज होते हैं, वर्णमाला अल्फाबेट वाली, वो इस हिसाब से आपको व्यवस्थित करनी है जिस तरीके से वो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एस 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 एस, यानी कि सब में सेम है, पहला वाला लेटर है हमारा सेम है, सबका एस है। आगे चेक करिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे एन और यहाँ पे एच, यानी कि इन सब में क्या है, यहाँ पे एन ओ और ओ। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है। तो यानी अब तीनों को, इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों को अभी फिलहाल के लिए आप देखो मत कि हमारे पास 3 मीनिंग है। अभी आप इन दोनों पे फोकस करो। क्या करना है, इन दोनों को देखना है कि इन दोनों में से पहले नंबर पे कौन सी वाली मीनिंग आएगी। यहाँ पे एस एच है, यहाँ पे एस एच है, ठीक है, यहाँ तक तो दोनों में सेम है। आगे यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे ए दिया है, क्या दिया, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है। अब इन दोनों में से सबसे पहले क्या आता है, आपका ए आता है ना, तो पहले वाले पे कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपका चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर है। तो कौन सा आएगा, पहले नंबर पे आपका चौथा, यानी ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसके जस्ट बाद कौन सी आएगी, ये ओ वाली, तो यानी कि हमारी ये भी खत्म हो गई। 4 और 3 हमें मिल गए, ठीक है। अब आपको ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत है, पहले क्या देखना है, स्टार्टिंग में देख लिया, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी, 4 और 3 से। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है नहीं, ये वाला ऑप्शन है नहीं। अब इन दो, ये वाले ऑप्शन देखने हैं आपको, ये वाला भी नहीं देखना, ये वाला भी। अब इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। हमारी इनमें से 2 मीनिंग तो हो गई कंप्लीट। अब क्या करेंगे, 3 मीनिंग बची है। अब इन तीनों में से देखेंगे कि कौन सी वाली तीसरे नंबर पे आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे, ठीक है, सेम है दोनों तीनों में। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एन है। अब ओ पहले आता है या फिर आपका एन पहले आता है, क्या आता है आपका, एन पहले आता है। एन आता है तो एन कौन सी वाली में, 5 नंबर वाली मीनिंग में है, ठीक है। तो आपका ये भी खत्म हो गया, यानी हमें 3 मीनिंग मिल गई, ठीक है। 4 3 5, 4 3 5 मिल गया। अब देखो 4 3 5 इसमें है, 4 3 2 है, यानी ये भी खत्म हो गया, हमारा ऑप्शन सही हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्या है, आगे जरूरत ही नहीं है आपको चेक करने की। आप चेक कर सकते हो, लेकिन आप
जब हमें पता चल गया हमारे 4 3 5 4 5 3 हमारे एक ऑप्शन में, और ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो जहाँ यहाँ से पता चल गया कि 3 ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। आगे चेक करने के लिए बताऊं, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमारी 3 तो हो गई कंप्लीट। अब इन दोनों में से हमारा क्या आएगा? अब चौथे नंबर पे कौन सी आएगी? यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे ओ देख लिया, यहाँ पे ओ देख लिया हमने। अब क्या करेंगे? यहाँ पे यू है, यहाँ पे सी है। अब पहले यू आता है कि सी आता है? क्या आता है? सी आता है। तो हमारी चौथे नंबर पे कौन सी आएगी? दूसरी वाली आएगी। और लास्ट में कौन सी आएगी? हमारी पहली वाली। यानी 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया है आपका, ये लिखा हुआ है FATHE यानी फादर लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि शब्द में ऐसा कौन सा अक्षर है? क्या है? ऐसा कौन सा अक्षर है जो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में वो अक्षर है यानी लेटर है। क्या पूछा है? इसमें जो मीनिंग दी हुई है हमारे पास में, उसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित है। ठीक है, तो क्या देखना है आपको? ये दी है हमारे पास में कोई मीनिंग। क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी कोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। F आता है 6 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे और R आता है 18 पे। ये तो हमारी हो गई कोडिंग इनकी कि इनकी कोड कौन से है। अब क्या करेंगे? हमें जिस हिसाब से हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इस हिसाब से दिया है। जैसे F है हमारा 1 नंबर पे, A है 2 नंबर पे, T है 3 पे, H है 4 पे, E है 5 पे और R है हमारा 6 पे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको ये देखना होगा जो मीनिंग दी है हमारे पास में, पहले उनकी कोडिंग कर लो। आप क्या कर लो? कोडिंग। और फिर उन्हें उसी हिसाब से एक नंबर दो जिस हिसाब से वो यहाँ पे व्यवस्थित है, इस क्वेश्चन में व्यवस्थित है, ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो F हमारा 1 नंबर पे है, A हमारा 2 नंबर पे है, T हमारा 3 नंबर पे है, इसका कोड कितना है? 20 है। ठीक है, अब इस हिसाब से देखना है। अब क्या करना है आपको? ये देखना होगा, ये आता है हमारा 6 पे, इसका नंबर है 1 पे, यानी कि ये वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला में उस स्थान पर नहीं है जिस स्थान पे होता है। अब यहाँ पे 1 पे आता है हमारा A और यहाँ पे इसका दूसरा नंबर है। ठीक है, आगे आता है T हमारा 20 पे है और इसका नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर है। H आता है हमारा 8 पे, इसका कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। अब यहाँ देखो E आता है, E का कोड भी होता है हमारा कितना? 5, और यहाँ पे दिया भी कितने हैं? वो 5 नंबर पे। तो कौन सा वाला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा व्यवस्थित है? E है। क्या है? E है, क्योंकि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में E 5 नंबर पे आता है, उसका कोड भी 5 है और वो यहाँ इस क्वेश्चन में भी 5 नंबर पे है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आगे आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है। आगे दिया है R को क्या कहते हैं? I, U को कहते हैं R, E को T, S को P, P को U, T को S और I को E। ठीक है, इन सबको ये कोड दिए हुए हैं कि इनको ये कहा जाता है। तो मीनिंग दी है आपके पास में PERSUIT। इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में। पहला क्या है? P, हमें P देखना है। P को क्या बोला है? U। ठीक है, E दिया है, E को क्या बोला है? T। ठीक है, R को क्या बोला है? I बोला है। S को क्या है? P। U को क्या बोला है? U को बोला है R। I को क्या बोला है? E और T को क्या बोला है? S। यानी कि हमारी तो क्वेश्चन पूछा था कि P को इस वाले कोड से आपको पूछा है कि P को दिया है U, T को दिया है S, I को दिया है E। इस तरीके से आपको दिया है। तो इसमें क्वेश्चन में मीनिंग दी हुई है आपके पास में कि जो मीनिंग दी है इसको किस भाषा में लिखेंगे या इनका मतलब क्या होगा, इनको उस नंबर से कोडित करो जो कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में इस क्वेश्चन में दी गई है। S को P बोला है तो इसमें भी यहाँ पे ये दिखाना है। ठीक है, तो क्या निकल के आया? UTIPRES, UTIPRES, यानी कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस वाली मीनिंग को क्या बोलेंगे? ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा।